आइए मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सब लोग चंगे भले और बहुत ही अच्छे और ठीक होंगे। उसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज उस अंगुलीमाल की कहानी और भगवान बुद्ध के बीच में जो वार्तालाप हुआ था या बातचीत हुई थी, आगे का दृष्टांत शुरू करते हैं। आइए हम सुनते हैं। अंगुलीमाल जो है बहुत ही तेज, हिरन से भी तेज दौड़ने वाला, घोड़ों से और हाथी से भी तेज दौड़ने वाला, लेकिन वो भगवान बुद्ध की गति को नहीं पा रहा था। तो कहता है, हे सन्यासी रुक जा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, तू कभी रुकेगा? फिर सन्यासी कहता, अंगुलीमाल कहता है कि देखो ये कितना झूठ बोलता है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और फिर भी कहता है मैं रुका हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, हे सन्यासी रुक जा। भगवान बुद्ध वहीं ठहर जाते। फिर सन्यासी, फिर उसके बाद अंगुलीमाल आता है और दोनों में बातें होती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, तू मुझे मार सकता है, लेकिन मुझे मारने से पहले एक काम करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। अंगुलीमाल बोलता है कि बोलो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, उस पेड़ की एक टहनी को काट। और अंगुलीमाल उस टहनी को काट देता है। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, हे अंगुलीमाल, उस टहनी को वापिस जो काटे हो उस पेड़ से उसको वापिस जोड़ दो। तो अंगुलीमाल कहता है, हे सन्यासी, तू कहीं मूर्ख तो नहीं हो गया है? काटा हुआ कभी जुड़ता है क्या? तो बुद्ध कहते हैं, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। देखो अंगुलीमाल, काटना कितना आसान है, लेकिन उसको जोड़ना उतना ही कठिन है। अंगुलीमाल, चलो तुम में तो इतनी समझ है कि तुम, इतना तो ज्ञान है, इतनी तो बुद्धि, इतना विवेक तो है कि तुम समझ पा रहे हो कि कटी हुई चीज़ को जोड़ना आसान नहीं होता है। और तुम में इतनी चेतना है कि तुम बहुत आगे सत्य के मार्ग पर जा सकते हो। तो अंगुलीमाल कहता है, हे सन्यासी, क्या ऐसा हो सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। अब देखिए भगवान बुद्ध की बातों का कितना असर अंगुलीमाल के ऊपर हो रहा है। और अंगुलीमाल कहता है, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं तेरी शरण में आता हूँ, तू मुझे अपनी शरण में ले। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये भिक्षुवे, तू आ। यदि तू मेरे शरण में आया तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। उसी समय अंगुलीमाल जो है उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो अंगुलीमाल जो है अपने मालिक अंगुली की माला को तोड़कर बुद्ध के चरणों में रखता है और उनके चरणों में गिर करके रोने लगता है कि हे भगवान,
हमें जो है अपनी शरण में लीजिए। मैं बहुत ही पापी, बहुत ही दुष्ट था। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, अभी से तुम जिस मार्ग पर चलना शुरू किए हो, ये तुम्हें एक नया मार्ग, नया रास्ता दिखाएगा। उसी समय राजा प्रसेनजीत के यहाँ एक सभा लगी हुई रहती है और कहते हैं कि वहाँ के व्यापारी लोग, उनके यहाँ भीड़ भाड़ से एकदम भरे होते हैं और वो जो है कहते हैं कि अंगुली माल से हम सबको बचाओ। त्राही त्राही मच जाती है प्रसेनजीत के राज में और उनके अनेक लोग, अनेक सैनिक उस अंगुली माल को पकड़ने के लिए उस जंगल में जाते हैं। तो अंगुली माल पात्र लिए हुए, चीवर लिए हुए भगवान बुद्ध के चरणों में ऐसे बैठा रहता है कि राजा प्रसेनजीत उसको पहचान ही नहीं पाते। तो प्रसेनजीत बुद्ध से सवाल करते हैं कि हे बुद्ध, यहाँ अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभी वो डाकू नहीं रहा, यदि वो तुम्हारे समक्ष हो तो तुम उसे क्या करोगे, क्योंकि उसने अभी वो मार्ग छोड़ दिया है। राजा प्रसेनजीत कहते हैं मैं उसका आदर और सम्मान करूँगा। अभी वो डाकू अंगुलीमाल नहीं, अहिंसक हो गया है। फिर वापस उसके नाम का परिवर्तन होता है और वो अहिंसक हो जाता है। फिर धीरे धीरे प्रसेनजीत को बताया जाता है कि यही है, और उसकी भाषा को सुन करके प्रसेनजीत ने कहा कि हे बुद्ध, आपने इस अंगुलीमाल का जीवन की संरचना की है, सुरक्षा की है और आपके शरण में आया है। देखिए, डाकू जो अंगुलीमाल एक दिन क्रूर था, आज उसका हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान बुद्ध की भाषा करुणा, दया, प्रेम जो अद्भुत है, जिसने उनका दर्शन मात्र किया है, उसके कितने कितने कोटि कोटि जो पाप हैं या जो बुरे कर्म हैं वो ढक जाते हैं, छुप जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि उसको बदल तो नहीं सकता मैं, लेकिन उसको कम कर सकता हूँ। देखिए, आज डाकू अंगुलीमाल का जीवन, हृदय परिवर्तन हुआ। उसके लिए धन्यवाद। यदि आप सबको ये चैनल पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।